जादुई दवा अपने शरीर में इंजेक्ट करने के बाद उस आदमी के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया और फिर देखते ही देखते वो पूरी तरह गायब हो गया। इस तरह जेस दुनिया का पहला अदृश्य इंसान बन गया। उसकी सुरक्षा के लिए उसे 3 दिनों तक लैब में निगरानी में रखा गया। इस दौरान उसके शरीर के कई टेस्ट किए गए। रिसर्चर्स ने थर्मल कैमरे लगाए और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसके साथी बारी बारी से रात भर पहरा देने लगे। लेकिन आधी रात को जेस चुपके से अपने कमरे से निकल गया। उसने एक छोटे बालों वाली लड़की को सोते देखा और धीरे से उसका नाम 2 बार पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जेस ने उसके बालों को छुआ और उसकी शर्ट के कॉलर तक को हाथ लगाया। जब लड़की की नींद खुली तो उसने जेस को अपने बिस्तर की तरफ लौटते हुए देखा। उसे यकीन हो गया कि इस घटना के पीछे उसी का हाथ है। अगले दिन उसने पूरी बात अपने साथियों को बताई, लेकिन जेस ने बहाना बना दिया कि वो सिर्फ कॉफी पीने बाहर गया था। उधर लैब की महिला कर्मचारियों को बार बार महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य चीज उनका पीछा कर रही है। कुछ तो अकेले वॉशरूम जाने से भी डरने लगी। लेकिन जब भी थर्मल कैमरों से चेक किया गया, सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दिया। ये जेस के प्रयोग की आखिरी रात थी। अगले दिन उसे फिर से सामान्य इंसान बनाने की कोशिश की गई, लेकिन एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो गया। इसके मोटू मेरे भाई मेरे यार, देखो मेरा नया आविष्कार पेन गो ऑयल। अब जोड़ों और पाटों का दर्द जड़ से खत्म मेरे यार। दोस्तों, तो फिर किस चीज का इंतजार है? अभी ऑर्डर करो पेन गो ऑयल और दर्द को जड़ से खत्म करो। खाओ समोसे दबा के, अब नो टेंशन। ऑर्डर के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। ने उसके लिए एक खास रबर का सूट बनाया जिसमें आंखों और मुंह के लिए छेद थे। साथ ही उसे धूप का चश्मा भी दिया ताकि वो देखने में एक आम इंसान लगे। लेकिन जेस अब लगातार हो रहे टेस्ट से तंग आ चुका था। उसे लगने लगा था कि उसके साथ किसी लैब के जानवर जैसा बर्ताव किया जा रहा है। इसीलिए एक दिन वो चुपके से लैब से भाग निकला और एक स्पोर्ट्स कार लेकर निकल गया। आजादी का एहसास उसे बेहद रोमांचित कर रहा था। घर पहुँचने के बाद उसकी नजर फिर सामने रहने वाली पड़ोसन पर पड़ी। इस बार वो नहीं चाहता था कि उनके बीच कोई खिड़की रुकावट बने। अपनी अदृश्यता का फायदा उठाकर वह उसके घर तक गया और उसकी डोरबेल बजा दी। लेकिन ठीक उसी समय उसे ढूंढते हुए रिसर्चर्स भी उसके घर पहुंच गए।